हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने आवर्त सारणी और आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में बात की थी। उसको याद करने की आसान ट्रिक के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम हमारी इस वीडियो में उसी से रिलेटेड उन तत्वों के बारे में बातें करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिकतम विद्युत ऋणता का तत्व है। पूरी की पूरी प्रेडिक्टेबल होती है। उसके अंदर हमें पता है जो हैलोजेंस होते हैं उनकी जो विद्युत ऋणता है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारे हैलोजेंस हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। बात करें हमने न्यूनतम विद्युत ऋणता का तत्व, न्यूनतम विद्युत ऋणी कौन सा तत्व है, तो वो है सीजियम। सीजियम की जो विद्युत ऋणता है वो सबसे कम होती है। तीसरा क्वेश्चन है, अधिकतम आयनन एंथैल्पी का तत्व, तो अधिकतम आयनन एंथैल्पी किसकी होती है, तो फ्रेंड्स हीलियम की होती है। किसकी होती है, हीलियम की। बात करें सबसे कम आयनन एंथैल्पी की, तो वो होती है सीजियम की। किसकी होती है फ्रेंड्स, सीजियम की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का तत्व। सबसे ज़्यादा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी होती है, तो वो होती है क्लोरीन की। किसकी होती है फ्रेंड्स, क्लोरीन की। हमारा राइट आंसर होगा क्लोरीन। अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करें, धातुओं में अधिकतम गलनांक का तत्व है। धातुओं में अधिकतम गलनांक किसका होता है, तो वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधातुओं में अधिकतम गलनांक का तत्व। अधातुओं में अधिकतम गलनांक किसका होता है, तो वो होता है हीरे का। हीरा क्या होता है, हीरे कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा किसका अपर रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। बात करें आगे, धातुओं में न्यूनतम गलनांक का तत्व। धातुओं में न्यूनतम गलनांक किसका होता है, तो वो होता है मरकरी। आप लोगों को पता है जो पारा होता है उसको अगर हम अपने हाथ पे भी रखेंगे तो वो उसका जो तापमान है वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत ही जल्दी पिघल जाता है। आगे बात करें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अधातुओं में न्यूनतम गलनांक का तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है, न्यूनतम गलनांक हीलियम का होता है। किसका होता है, हीलियम का। आगे बात करें हम कि अधिकतम सक्रिय गैसीय तत्व कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। क्यों है, क्योंकि देखो ये सबसे, इसका आकार है ना सबसे छोटा होता है और ये क्रियाशील बहुत ज़्यादा है। क्यों है, इसका एक तो आकार छोटा है, विद्युत ऋणी ज़्यादा है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब जल्दी से क्रिया कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। आगे बात करें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अधिकतम स्थायी तत्व है, यानी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में मतलब कौन सा ज़्यादा तत्व जो है स्थायी होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, टेल्यूरियम। तो हमारा राइट आंसर होगा टेल्यूरियम। आगे बात करें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अधिकतम परमाणु आकार का तत्व। अधिकतम परमाणु आकार का तत्व कौन सा है फ्रेंड्स, वो है सीजियम। सीजियम का आकार जो है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं हम, सीजियम के बाद आता है न्यूनतम परमाणु आकार का तत्व। सबसे कम आकार, छोटा आकार किसका है, सबसे छोटा आकार आप सभी को पता है हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का जो आकार होगा, परमाणु आकार होगा, वो सबसे कम होगा। अब चलते हैं हम आगे, आवर्त सारणी में अधिकतम गैसीय तत्वों का वर्ग। अधिकतम गैसीय तत्वों का वर्ग कौन सा है, तो अधिकतम तत्वों का वर्ग है वो है 18वां। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीलियम, नियोन, ये सारी की सारी जो है इनका ऑक्टेंट कंप्लीट होता है 18वें वर्ग की। हमें उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। अब बात करें कि आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी है फ्रेंड्स, 11। कितनी है, 11। अब आगे बात करें, वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे बात करें, पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है।
पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाई जाती है? क्या? तो पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, क्योंकि हमारे चारों ओर हमें पता है कि वातावरण में ऑक्सीजन चारों ओर फैली हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 12th में भी बहुत बार पूछा गया है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। और ये जो हमारे एग्ज़ाम्स है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए उसमें जो साइंस आती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अधिकतम ऑक्सीकरण अंक वाला तत्व, अधिकतम ऑक्सीकरण अंक वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है या ऑक्सीकरण अंक है वो सबसे ज़्यादा होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अधिकतम विद्युत संयोजी यौगिक कौन सा है? तो अधिकतम विद्युत संयोजी यौगिक कौन सा है? तो वो है CSF। तत्व नहीं पूछा इसने यौगिक पूछा है, विद्युत संयोजी यौगिक। तो यौगिक कौन सा होता है? CSF। बात करें हम आगे अधिकतम स्थायी कार्बोनेट की, तो अधिकतम स्थायी कार्बोनेट कौन सा होता है? CS2CO3 होता है। कौन सा होता है? CS2CO3 होता है। बात करें आगे अधिकतम क्षारीय हाइड्रोक्साइड की, तो अधिकतम क्षारीय हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है? सीजियम हाइड्रोक्साइड, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इन सभी के अंदर जो एक चीज़ कॉमन है वो है CS, यानी CS तो सभी के अंदर आ रहा है, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकतम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? अधिकतम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? CS2O है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा? CS2। अगर ऑप्शन में आए तो यही करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतम चालकता का धातु तत्व कौन सा है? तो हमारा अधिकतम चालकता का धातु तत्व कौन सा है? Ag, सिल्वर, चांदी। चांदी जो होती है वो विद्युत की बहुत ज़्यादा सुचालक होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चालकता पाई जाती है। बात करें सबसे कम चालकता का धातु तत्व की, तो वो होता है Pb, लेड। लेड जो होता है वो बहुत ही कम चालकता दर्शाता है। आगे बात करें अधिकतम चालकता का अधातु तत्व है, ये तो हमने बात की थी अभी धातुओं की, अब हम बात कर रहे हैं अधातुओं की। तो अधातुओं में सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है? तो अधातुओं में सबसे ज़्यादा चालकता कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट की होती है। किसकी होती है? ग्रेफाइट की। आगे बात करें हम न्यूनतम चालकता का धातु तत्व है। न्यूनतम चालकता को अधातुओं में सबसे कम चालकता किसकी होती है? तो वो होती है सल्फर की। किसकी होती है? सल्फर की। आगे बात करें द्रव अधातु तत्व, ये द्रव अधातु तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है ब्रोमीन। आपने ब्रोमीन वाटर के बारे में सुना होगा, तो ऐसे ही ब्रोमीन से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, तो इसे हम द्रव अधातु तत्व कहते हैं। आगे बात करें उत्कृष्ट धातु तत्व की, उत्कृष्ट धातु तत्व कौन से हैं? तो वो है Au एंड PT, Au एंड प्लेटिनम। आगे बात करें हम हमारे धात्विक चमक युक्त अधातु तत्व की, तो वो है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। धात्विक चमक युक्त धातु, वो अधातु जिसमें धात्विक चमक भी पाई जाती है, तो आयोडीन में भी चमक पाई जाती है और ग्रेफाइट में भी चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट कार्बन का पररूप होता है। आगे बात करें हम सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है पूरी की पूरी आवर्त सारणी में? तो वो होता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका आकार सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे हल्का है। आगे बात करें प्रकृति में उपलब्ध सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। तो प्रकृति में उपलब्ध सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। और यूरेनियम के बाद आने वाले जितने आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वो पैरा यूरेनियम कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये हमारी प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। आगे बात करें हम प्रकृति में उपलब्ध अधिकतम कठोर तत्व। कठोर तत्व होता है हीरा, जो कि कार्बन का अपर रूप है। हीरा सबसे कठोर होता है। आगे बात करें हम वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में उपलब्ध गैस,
तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, वायुमंडल में बात हो रही है तो वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में। आगे बात करें सबसे हल्का ठोस धातु तत्व है, सबसे हल्का और ठोस धातु तत्व है तो वो होता है लिथियम। कौन सा, लिथियम। आगे बात करें सबसे हल्का ठोस अधातु तत्व है, अभी अभी हमने बात की धातु तत्व की, धातु तत्व होता है लिथियम, लेकिन अगर बात करें अधातु तत्व की जो सबसे हल्का होता है वो होता है बोरोन। आगे बात करें प्रबलतम अपचायक धातु कौन सी होती है, प्रबलतम अपचायक धातु कौन सी होती है तो वो होती है लिथियम, जो बहुत ही प्रबल अपचायक का काम करती है। तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड यौगिकों के संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।